नमस्कार, मैं रश्मि गरिका। नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के संवाद में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। आज हमारे साथ विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, मेंबर्स और गणमान्य लोग हैं। आइए जानते हैं कि पेट्रोलियम क्षेत्र में इनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या चुनौतियाँ है, क्या अपेक्षा है और हाल ही में अभी वॉर की स्थिति है, इस स्थिति में भी काफ़ी अफवाहें हैं और इन सारी स्थितियों पे, परिस्थितियों पे बात करने के लिए हमारे साथ गणमान्य लोग हैं। सर, आपका नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। अभी हाल ही की स्थिति में अगर हम देखें तो पेट्रोलियम क्षेत्र में डीलर्स के क्या मतलब कि किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या अपेक्षा है, क्या समस्या है? अभी हाल ही में आप देखेंगे कि व्हाट्सएप पे बहुत वेरियस मैसेज आते हैं कि टैंक में फ्यूल नहीं आया है, हमारा कांटा नहीं चढ़ा है। अभी ऑटोमेटेड पंप रहने के कारण ऐसे कोई भी इश्यूज जो है वो आपके कस्टमर्स को फेस नहीं करने पड़ेंगे। ऑटोमेटेड फ्यूल में ये इश्यूज आते ही नहीं। अगर आप जीरो से पूरा अमाउंट होने तक आप बिल को देखते हैं, अमाउंट को देखते हैं, तो आपको उतना फ्यूल बराबर मिला है। आप उसका प्रिंटेड बिल कैरी करें, आपको ये अश्योरेंस मिलेगा कंपनी के द्वारा भी, कंपनी के और डीलर द्वारा भी कि आपको उतना फ्यूल बराबर दिया गया है। और अभी फिलहाल में वॉर सिचुएशन के कारण बहुत से कस्टमर्स को पैनिक हो रहा है कि हमें पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। ऐसा कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट के पास में 21 to 30 डेज का स्टॉक का अवेलेबिलिटी है और उतना स्टॉक कंपनी लेके चलती है। कंपनी के साथ में और भी हमने अभी जैसे देखेंगे कि आज कल भी ये हुआ है कि अमेरिका ने परमिशन दे दिया है, रशिया से आप ऑयल ले सकते हैं। 30 डेज़ का उन्होंने परमिशन दिया है, तो ये भी एक देखने वाली बात है। और इंटरनेशनल में मार्केट देखते हुए क्या गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है वो भी देखेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हाल ही की अगर हम वॉर की स्थिति देखें तो तनावपूर्ण वातावरण है, इससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई है। पेट्रोलियम उद्योग पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? ऐसा है कि कंपनी का ना स्टॉक रहता है उनके पास, तो उन लोग इमीडिएट तो इसके ऊपर पैनिक का वो सिचुएशन पैदा नहीं करते मार्केट के अंदर। कंपनी इसको गवर्नमेंट इसको, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है बेसिकली, जो जितनी पीएसयू कंपनी उसके रेट्स गवर्नमेंट उसको वो मॉनिटर करती है। और इसके अंदर जब तक के उनको आगे से क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आ रहा है, यानी 50% ना बढ़ जाए, जब तक कि वो इधर के रेट्स का उन लोग कुछ वो नहीं करेंगे, तो उसके पैनिक सिचुएशन होने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी। ना कोई रेट एकदम से अचानक बढ़ने वाले हैं, ना कोई स्टॉक शॉर्टेज होने वाला है। आज ही हमको भारत पेट्रोलियम से भी हमको आया है कि बहुत सी जगह पे व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि पंप ड्राई होने वाले हैं, जल्दी भर लो। तो लोग आके क्या हो रहा है, पैनिक सिचुएशन पैदा हो रही है, लाइन लग रही है, लोग फुल टैंक करा रहे हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है, सबके पास, कंपनियों के पास, सब गवर्नमेंट के पास बहुत स्टॉक है, इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है आपने दी है, क्योंकि हम जगह जगह देख रहे हैं तो लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, एक डर का माहौल हर जगह हमें देखने को मिल रहा है। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। अभी आपने बहुत ही अच्छा एक मुद्दा उठाया था डिजिटल पेमेंट का। आजकल डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है, उसकी वजह से फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, तो डिजिटल पेमेंट का क्या असर पड़ रहा है इस उद्योग पर? कैसा होता है कि हमारे यहाँ जो है बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, 100 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक डेली हज़ारों ट्रांजैक्शन होते हैं। अब जो भी कस्टमर आ रहा है और पेमेंट कर रहा है हमारे यहाँ QR कोड से, तो हमारे जो DSMs हैं, जो कर्मचारी है, उनको कोई तरीका नहीं पता करने के लिए कि वो पैसा उनके पास जो आया है वो आपका पैसा फ्रॉड का है कि जेन्युइन है। तो हमारी बस ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो जहाँ पे मतलब हमारे पंप से नहीं होता है कोई भी चीज़, हमारे पंप में हम लोग पेट्रोल डीजल ही देते हैं। फ्रॉड हो तो जो भी लेयर पे हो वहाँ पे कार्रवाई हो, हमारे पंप ओनर्स पे ना हो। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। हम नागपुर से है, क्या समस्या है, मतलब समस्याएं होती है, चुनौतियाँ होती है, और हमारे CM जी भी है, वो भी नागपुर से है, क्या अपेक्षा है आपकी उनसे? हमारा वैसे नागपुर में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है ऐसे पेट्रोल को लेके। यहाँ पे काफ़ी एवरेज नेशनल सेल की हिसाब से नागपुर का ग्रोथ स्टेज काफ़ी अच्छा चल रहा है। हर RO यहाँ के थोड़ा बहुत ग्रो कर ही रहे हैं, बिजनेस यहाँ पे ग्रो हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है। तो उससे नेशनल कनेक्ट के कारण हाईवेज के भी सेल्स वगैरह में ग्रोथ आ रही है, सिटी भी बहुत बूम कर रही है, तो उसके कारण भी पेट्रोल डीजल का सेल का यहाँ पे राइज ही है। तो एज सच नागपुर इज़ अ हैप्पी प्लेस फॉर आवर बिजनेस। बिल्कुल। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। पेट्रोलियम उद्योग में अगर हम बात करें तो आने वाले समय में क्या बदलाव होना चाहिए, क्या बदलाव आप देखते हैं?
एक्चुअली आप देखेंगे तो चेंज हर जगह होती है, हर बिज़नेस में होती है। यहाँ पे भी ईवी और बाकी अल्टरनेट फ्यूल्स के ऊपर में गवर्नमेंट काफ़ी ज़ोर दे रही है। लेकिन मेरा अब जैसे एथेनॉल 20 वाला भी पेट्रोल आ रहा है, जिसके कारण काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज हमारा बचेगा। लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है कि गवर्नमेंट को पहले तैयारी अपने तरफ से करनी चाहिए ये सब चीज़ें आने के पहले। जैसे ईवी भी है या अभी E20 पेट्रोल आ रहा है, इसके पहले हमको ये देखना चाहिए कि कस्टमर्स को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। उनको उनके लिए जो सेफगार्ड रहने चाहिए वो पहले गवर्नमेंट ने करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर। और एक मेरा ये सवाल था कि जब कस्टमर्स आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, डीजल या पेट्रोल जो है वो भरते हैं, तो वो भरवाते समय उन्होंने किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए ताकि गड़बड़ी ना हो, अब बताना चाहे। कस्टमर अगर फ्यूलिंग के लिए आते हैं तो उन्होंने जिस QR को स्कैन किया है वो उसी पंप का QR का नाम इसमें आ रहा है क्या, उन्होंने पहले उसकी जानकारी देखनी चाहिए। जिसको वो QR का पेमेंट दे रहे हैं उनसे प्रॉपर उतना फ्यूल उन्होंने परचेस किया है क्या, उसकी जानकारी उन्होंने लेनी चाहिए। और अगर ज़ीरो और फाइनल रीडिंग भी कस्टमर देखता है तो उसको प्रॉपर फ्यूल मिला है, ये भी जानकारी उनको चाहिए। इसमें ऐड और करेंगे, जैसे मैक्सिमम गाड़ी डीजल और पेट्रोल के आजकल सेम होते हैं, पता नहीं चलता है। तो कस्टमर आता है और सिर्फ शीशे से ऐसा कर देता है, एक उंगली दिखा देंगे, 2 उंगली दिखा देंगे। उन्होंने क्लियरली थोड़ा उतर के चेक करना चाहिए कि डीजल और पेट्रोल बराबर जो DSM है उनको बताए और मेक श्योर करें कि वो बराबर डीजल और पेट्रोल डाले। डीजल और पेट्रोल में एक्सचेंज होने के बाद फ्यूल में काफ़ी परेशानी आती है और उसका कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होता है और वो पूरा कॉस्ट एक पंप ओनर को बेयर करना पड़ता है। कस्टमर इसमें बहुत लापरवाही करते हैं इंस्ट्रक्शंस देने में कि डीजल है या पेट्रोल है, और मॉनिटर बिल्कुल नहीं करते, फ़ोन पे बात करते रहेंगे। उनको उतर के चेक करते हुए प्रॉपरली फ्यूलिंग करवानी चाहिए अपनी। सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि आजकल तो अपने इंडिया में हर जन के पास मोबाइल है और मोबाइल का हमारे यहाँ हर जगह लगा हुआ है कि मोबाइल यूज़ करना मना है, लेकिन लोग इसको सीरियस नहीं लेते। और क्योंकि सिगरेट तो इतना लोगों को है समझ कि नहीं अपने को सिगरेट नहीं पीना चाहिए, वो है, लेकिन मोबाइल सबके जेब में मोबाइल है ही। और ऐसे कितने सारे हादसे हुए हैं कि DSM पेट्रोल डाल रहा है और 2 व्हीलर पे उसके मोबाइल अगर जेब में है और उन्होंने वहाँ उसी वक्त मोबाइल उठाया तो उसी वक्त गाड़ी में आग लग गई है। तो ये लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए कि जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे हैं तो वो मोबाइल को उस वक्त फ्यूलिंग के टाइम पे ना उठाए। मतलब ये छोटी छोटी बातें होती है जो लोगों को समझनी चाहिए, लेकिन हमारी जनता है, तो ये छोटी छोटी बातें जो उनका ध्यान हमें रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो ये वॉर के बाद ये पेट्रोल खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, ये सारी जो अफवाहें हैं उससे थोड़ा छिल रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और पेट्रोल पंप पे भीड़ जो है आप जो बढ़ा रहे हैं वो थोड़ी कम कीजिए। सर, आखिर में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर में सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आप पेट्रोल पंप पे आते हैं, आप अपना पेट्रोल पंप समझिए, आपके सिटी का पेट्रोल पंप है, कोई भी न्यूसेंस क्रिएट मत करिए। जो पेट्रोल भरने के लिए रात को कस्टमर्स आते हैं उन्होंने कोई भी न्यूसेंस या ऐसा कोई चोरी करने का ये जो सोचते हैं, इसका बहुत बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। तो आपको सावधान रह के फ्यूलिंग करना चाहिए। जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो भी ध्यान रखते हुए डिजिटल पेमेंट भी प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए और थोड़ा सा ध्यान रख के केयरफुली फ्यूलिंग करें। तो आज हमारे साथ संवाद में विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के गणमान्य लोग आज हमारे साथ थे, उनके साथ हमने बात की। काफ़ी सारी अफवाहें थी, क्वेश्चंस थे, उसके बहुत सही तरीके से जवाब जो है इन्होंने दिए हैं। और आने वाले समय में सर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। दर्शकों के बहुत सारे सवाल है वो हम आपसे पूछते रहेंगे। अभी फिलहाल समय हमारे पास थोड़ा कम है इसलिए, और ऐसे ही संवाद में हम आपके लिए कई तरह की आपकी समस्याएं है उसके जवाब हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक मेरे साथ देखते रहिए। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि गिडिकर, नवभारत, नागपुर।